ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। ये समय है टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनने का कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। तो टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ आपने सुनना है और ग्रहण करना है। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम, पहली बार आप यहाँ पे आए हैं। हमारा ये विश्वास है जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे तो आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा में हालेलुया। तो आइए हम टेस्टमनीज को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम पूजा है। जेएमसी दी मम्मा जी नू, पापा जी नू मेरी गवाही टीवी दी है। मैनू साल हो गया सी बीमार रहंदी नू, पर मैनू बुखार नहीं सी लथदा। रोज ही बीमार पै जांदी सी, मेरे को उठिया नहीं जांदा, बैठा नहीं जांदा, ना कोई काम कर सकदी सी। मेरा काम सारा घर मेरे हसबैंड करते सी, मेरे को कोई काम नहीं सी हुंदा। फिर मैं ऐदा ही बीमार रहती रही। मैनू लगता सी कि मैं कभी भी ठीक नहीं होवांगी। मैनू लगता सी कि मैं ऐदा ही मर जावांगी, कि मैं ठीक नहीं होवांगी। फिर मैं अपनी मम्मा को गई, मम्मा ने मैनू टेस्ट कराए मेरे, ते मेरी सिस्टर मैनू इत्थे चर्च लैके आए, मतलब कि मेरी गवाही लिखाई है। जब आपके टेस्ट हुए तो पता चला कि आपको टीबी का रोग हो चुका है। हाँ जी। तो आपने दवाइयाँ खाई? हाँ जी। कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? मैं 6 डॉक्टर बदल चुकी सी। 6 डॉक्टर्स के पास जाकर दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई आराम नहीं था। नहीं। और आपको क्या लगता था कि जब आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, आप बेड पे जा चुके थे, चल फिर नहीं पाते, कोई काम काज नहीं होता था, उस समय मन में क्या आता था आपके? मन में आता था कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मैं नहीं ठीक होऊंगी। क्योंकि हमारे घर के पास भी 2 लोग बच्चे थे, उनको भी टीवी थी, वो टीवी करके मर चुके थे। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं भी मर जाऊंगी। और इसी बात को सोच सोच के आप रोते रहते थे। हाँ जी। और आपकी केयर करने के लिए आपके हस्बैंड थे, उन्होंने भी अपना काम छोड़ के वो आपके पास ही रहते थे। हाँ जी। क्या बोलते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड कहते थे कि तू बेड पे ही रहती है, उठती नहीं है। मैं कहती थी कि मेरे से उठा जाता ही नहीं है, मैं कैसे उठूं, मेरे शरीर काम नहीं करता हैगा। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? जब चर्च में आए तो कैसे बदलाव दिखा आपने? मैं अपनी सिस्टर दे नाले ते ले हैंड बनान आई सी, ते फिर पापा जी ने मेरे ते ले हैंड कीती थी। 1 दिसंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई, परमेश्वर के दास ने ले हैंड भी किया और वर्ड दिए, उसको हम देखते हैं स्क्रीन पे। वो जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा। तुम लंबा जियोगी, तुम्हें डर लग रहा है मौत का, तुम लंबा जियोगी। और सुनो, कोई असर नहीं रहेगा इस बीमारी का, बॉडी पूरी फ्री होगी तुम्हारी। निर्बल। और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो परमेश्वर के दास ने बोला कि आपको मौत का डर लग रहा है। हाँ जी। और ये चीज आपके साथ हो रही थी। हाँ क्योंकि जी। आपने ऑलरेडी टीबी के पेशेंट्स को मरते हुए देखा था। हाँ जी। आप कभी परमेश्वर के दास से इससे पहले कभी मिले थे? नहीं। कभी उनसे ऑफिस में बात हुई इस नहीं, बीमारी के बारे में? नहीं। तो जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने वर्ड दिया कि तुम नहीं मरोगे, तुम जीवित रहोगी, क्या हो रहा था बॉडी में और कैसे आपने देखा कि चंगाई मिल चुकी है आपको? मैनू बिल्कुल ठंडक महसूस हुई। मैं नीचे गिर गई, फिर मैं उठी, मैनू लगा कि मैं बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। और उसके बाद जब चेक करवाया तो कोई टीबी का रोग नहीं है आपको? कोई टीबी का रोग नहीं आया सी। कोई मेडिसिन? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। मैं घर जाके कोई मेडिसिन नहीं खाती।
कितने महीने हो चुके हैं? आप बिल्कुल ठीक है। 7 महीने और 12 दिन हो चुके हैं। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, इस वंडरफुल खुदा के काम के लिए उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। आपने सुना इनकी गवाही को, इनको मौत का डर सता रहा था कि पड़ोस में इन लोगों की टीबी की वजह से मौत हो गई और आपको लगता था कि मैं भी शायद मर जाऊंगी, हाँ जी, क्योंकि आपने देखा था मौतों को। हाँ जी, मैंने देखा। और सेम चीज परमेश्वर के दास ने जब ले हैंड करते हुए बताई कि तुझे मौत का डर सता रहा है कि तुम जीवित रहोगी, तुम लंबा जियोगी। आज ये बहन अपनी गवाही के साथ आपके सामने खड़े हैं। कोई मेडिसिन नहीं, कोई टीबी का रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, और खुदा ने डेथ बेड से उठा के खड़ा किया। अपने हाथों को उठाए, जितनी ताकत आपके हाथों में है ओ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा में आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर मुकुल जो कि मुंबई से हैं। 2019 में इस भाई के ऊपर कर्जा था और कर्जे की वजह से ये जब उतार नहीं पा रहे थे तो डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में रहते थे। तो आज मुंबई ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम मुकुल है, मैं मुंबई से अपनी गवाही दे रहा हूँ। 22 साल की उम्र में मैंने कर्जा लिया, लोग के सामने वालों के कॉल्स आ रहे थे बार बार, तो इसके लिए मैंने उनको नहीं चुका पा था, इसलिए मैंने मरने की कोशिश की। मैंने 30 टैबलेट एक साथ खाई। 2-3 महीने के बाद मेरे को साइड इफेक्ट्स हुआ। जब मेरे को फर्स्ट टाइम फिट्स आया की कंडीशन थी, हम लोग को अब तू नहीं बचेगा, मुंह से जाग आता था, मेरी आंखें एकदम मैंने घूम गई थी और पूरी बॉडी चकर गई थी। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको भी लाइफ टाइम गोलियां लेनी है। तो उसका फिर सेकेंड टाइम मैंने मरने की कोशिश की। मैंने टॉयलेट क्लीनर पिया, फिनाइल पिया। उसके बाद मेरी कंडीशन मेरे को और दौड़े आने लगे और कंडीशन मेरी खराब होते गई। मेरी फैमिली मेरे को वॉशरूम तक लेके जाती थी, तो एक दिन में 6 बार फिट्स आते थे। खाता था पीता था, मेरे को वॉमिटिंग आती थी। मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, मैं बस मरना चाहता था। फिर मुझे अंकुल मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। 16 मार्च को अपॉर्चुनिटी का जो प्रेयर मैंने वो रिसीव, उस प्रेयर के बाद मुझे कोई फिट्स नहीं आता। अब मैं कोई दवाई भी नहीं खाता हूँ और मेरे ऊपर कर्जा। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ इस भाई की अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। अगर आपने ध्यान से टेस्टमनी को सुना है तो टेंशन की वजह से अपने आप को मारने की कोशिश की, मेडिसिन खाई, 30 गोलियां ओवरडोज मेडिसिन लेके इन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, पर तब बच गए। पर उस मेडिसिन का इनकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट ऐसा पड़ा कि इनको दौरे पड़ने शुरू हो गए और डॉक्टर कहते थे लाइफ टाइम अब तुम्हें मेडिसिन खानी पड़ेगी। बहुत परेशान थे और किसी रिलेटिव के द्वारा इनको चर्च के बारे में जाना और 16 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और वो दौरे पड़ने, जो इनको परेशानी थी, कर्जा था, वो सब कुछ खत्म हुआ। परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया, फ्री किया। हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले। चर्च ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस जीवित हजूरी के साथ जुड़े हैं, आज जब खुदा ने दास नबी को आपके बीच में लेके आएगा, खुदावंत की सामर्थ्य आपको छुएगी, आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। चर्च सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? प्रभु दे दास दासी नू सारी संगत नू मेरे वल्लों जय मसीह दी। क्या नाम सिस्टर आपका? मेरा नाम भारती है। कहाँ से आए आप? गुरदासपुर पंछी कॉलोनी तो। ओके, आपकी गवाही की 2018 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। तो आप बताएं सिस्टर की क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी टेस्टमनी मेरे बेबी दी आ। मैं चाहती सी कि पहला बेटी सी, बेटी 5 साल दी। मैं चाहती सी कि प्रभु मैनू बेटे ना ब्लेस करे। अच्छा, 2018 में आपकी मैरिज हुई थी, 2019 में परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। तो आप अपनी बेटी के साथ खुश थे आप? हाँ जी। और ये चाहते थे कि परमेश्वर हमें बेबी के साथ ब्लेस करे, इनकी इच्छा थी ताकि हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो सके, ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके। तो आप बताएं सिस्टर, फिर कैसे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया? हाँ जी ब्रदर, मैं फोन ते प्रेयर रिसीव करती सी, पापा जी, मम्मा जी। फिर उस तो बाद खुद भी मैं फास्ट करती सी, प्रेयर करती सी कि प्रभु मेरी आस पूरी करे। जिद्दां तुसीं हन्ना दी आस नूं पूरा कीता, प्रभु उसे तरह तुसी मेरी आस नूं भी पूरिया करना। प्रभु ने सचमुच मैनू बेटे नाल ब्लैस किया।
ਜਦੋਂ 1 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਜਰਮੀਆ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਦਾਸੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਜਰਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸੇ तरह ही प्रभु ने मेरा सुपना पूरा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु दा। अच्छा, मैरिज के कितने साल बाद प्रभु ने आपको बेबी बॉय दिया? हाँ जी, कितने साल बाद सिस्टर? 6 साल बाद। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया हालेलुया। ये मैं बता रहा कि ब्रदर यिर्मयाह इनके ड्रीम में आए और जैसे मॉर्निंग उठे एकदम से सामर्थ फील हुई और इन्हें परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ तो ब्लेस किया था, लेकिन मैरिज के 6 साल बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनके पूरे परिवार को कंप्लीट किया परमेश्वर ने। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। हालेलुया कि वो जीवित परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही दलोजी चर्च ब्रांच से ब्रदर रोहित नायर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 15 साल से ये भाई शराब, भुक्की, अफीम, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते थे और डे बाय डे ये नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोहित है। मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं नशा बहुत करता था, शराब, सिगरेट, फीम, भंग ये सब खाता था और 15 साल से मैं ये सब कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे जो घर में लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा रहता था और काफी बढ़ गया था। उसकी वजह से जो मैं अपने घर को छोड़ के भी चला गया था। जो मैं काम करता था वो ये सब नशे उसमें पूरे करता था, जिसकी वजह से मेरी वाइफ जो रेंट पे चली गई अपना घर छोड़ के। मैं चला गया नीचे पंजाब और वहां पे काम करने लगा पड़ा, लेकिन फिर मैं वहां पे भी मेरी थोड़ी कुछ आदतें ऐसी रही। फिर उसके बाद जब मेरी वाइफ ने खामड़ा चर्च से ले हैंड करवाया तो उन्होंने रिसीव किया मेरे लिए प्रेयर को, और फिर मैं उसके बाद आज अपनी वापस अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ रह रहा हूँ अच्छे तरीके से। अब मैं ये नशे से भी आजाद हूँ। तब से अब तक हम इकट्ठे रह रहे हैं, हमारे में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम बिल्कुल खुश रह रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं। और इस बड़ी छुटकारे के लिए मैं अपने परमेश्वर का, दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 10 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इनकी वाइफ के ऊपर ले हैंड हुआ और इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए पूरे फेथ के साथ उस ले हैंड प्रार्थना को रिसीव किया। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। सच्चे प्यार दिया रहा वो दिखाई जा जाए, कॉल अपने बुलो। और जैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया, उसी दिन से परमेश्वर के जीवित आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने इनके हस्बैंड की लाइफ में काम करना शुरू किया। और उस दिन के बाद कभी भी इस बाई ने नशा नहीं किया और आज पूरी तरह से ये नशे से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अब पूरे 9 महीने हो चुके हैं, एक भी बार नशा करने का मन नहीं करा। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका। कहाँ के आप रहने वाले हैं? ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ये टेस्टमनी आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? प्रभजोत सिंह। ओके, पिछले 7 साल से अजीब अजीब सी घटनाएं इनके साथ होना शुरू हुई थी। हाँ जी। अटैक होता था। आप हाँ खुल जी। के बताएं इनकी क्या हालत थी, होता क्या था इनके साथ उस समय? ਬਸ ਜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ कि नहीं ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। और इनकी हालत उस समय पागलों की जैसी हो चुकी थी। हाँ जी। घर में चीजों को तोड़ फोड़ देना, इधर उधर सामान उठा के फेंकना। हाँ और जी। एक ही कमरे में इनकी फैमिली इनको बंद करके रखते थे। हाँ जी। क्या आप बोलते थे? डॉक्टर के पास लेकर गए थे? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਗਲ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। और इसी वजह से परिवार वाले भी बहुत परेशान हो चुके थे इस चीज को देख के। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਜਾ ਇਦਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਗੋਲੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो परमेश्वर ने कैसे बड़ा काम इनकी जिंदगी में किया, कैसे उन चीजों से आजाद हुए ये? ਪਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। अच्छा, जब आप चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल लगाते थे तो दुष्ट आत्मा अंदर से बोल रहा था कि तू मुझे आग क्यों लगा रही है? हाँ जी। क्योंकि आप जानते हैं कि अनॉइंटिंग ऑयल जिसमें परमेश्वर का वचन मिला हुआ है, प्रेयर हुई हुई है, वो एक सामर्थ है, वो शैतान के लिए एक जलन है। हाँ जी। जब वो ऑयल आपके ऊपर आता है तो शैतान कभी आपकी जिंदगी को हरास नहीं कर सकता, वो आपको कभी भी आपको डाउन नहीं कर सकता। और अनॉइंटेड रुमाल के साथ, अनॉइंटेड हैंकी के साथ प्रेयर करते रहे। हाँ जी। और दुष्ट आत्मा इनमें से कहता था कि मुझे सांकलों से क्यों बांध रहे हो? हाँ जी। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਰੁਮਾਲ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਇਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਇਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। फिर कैसे परमेश्वर ने इनको आजाद किया, कैसे बदलाव देखा आपने? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 2024 ਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਡੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਨੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਇਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है ये? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। भाई आप बताएं, आप बिल्कुल ठीक है आप अभी? ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ। 16 ਜੂਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। 16 ਜੂਨ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚਲੀਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, क्योंकि जब शैतान अटैक करता है तो वो कुछ चीजों को चुराता है आपकी जिंदगी से, आपके फाइनेंस को, आपकी जॉब को, आपकी सेहत को। लेकिन जब आप मसीह में आके अपना समर्पण कर देते उस परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आजाद करता है, हील करता है, और जो कुछ शैतान ने छीना है खुद आपको वापस करता है। आज आपका पे बैक करने का दिन आ चुका है। आज आप जो चीजें खो चुके हैं आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। मेदिनीपुर ब्रांच से सिस्टर अनीता की है। अक्टूबर 2014 में इस बहन की मैरिज हुई, और मैरिज के बाद जब ये बेबी के बारे में इन्होंने सोचा तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और अजीब सी घटनाएं इनके साथ होनी शुरू हुई जिसकी वजह से ये हमेशा डरे डरे रहते थे। तो आज ये मेदिनीपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये अपनी गवाही में क्या कह रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनीता बेरा है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 2014 में मेरी मैरिज हुई थी, और मैरिज के बाद जब मैंने बेबी कंसीव करने का सोचा तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी।
मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे। सपने में मुझे बहुत से मरे हुए लोग और शमशान घाट में जलता हुआ आग दिखाई देता था, जिसे मैं देख के बहुत ज़्यादा डर जाती थी और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता था। मेरे पीरियड इर्रेगुलर रहने लगे, जिसे देखकर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने स्कैन करके बताया कि आपकी राइट ओवरी में मांस वाली रसौली है और ओवरी का साइज बढ़ चुका है और इसीलिए आप कंसीव नहीं कर सकते। डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मुझे बहुत सारे मेडिसिन इंजेक्शंस लगाए, पर मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं कई अन्य जगहों पे भी गई पर मुझे वहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 3 डॉक्टर भी चेंज किए पर मुझे उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बेबी ना होने के कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगी। मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाती थी, मैं हर वक्त रोती ही रहती थी और आसपास के लोग भी मुझे बहुत ताना देते थे और मुझे बांझ बांझ बोलते थे, जिसे सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी और मैं यही सोचती थी कि पता नहीं मेरे कभी होगा कि भी नहीं। मेरी ऐसी हालत को देख के मेरी सास ने मुझे एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहां से मैं ब्रांच में आने लगी, प्रेयर्स को रिसीव करती थी और एक दिन परमेश्वर की दास ने स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए प्रेयर किया और मैंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। और जब मैं रिसीव करके घर गई, सेम मंथ मेरा पीरियड स्किप हुआ और जब मैंने चेक किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट 10 साल में पहली बार मुझे पॉजिटिव दिखा। बहुत ज्यादा हैरान रह गई। परमेश्वर ने मेरे बेबी को 9th मंथ संभाल के रखा और 9th मंथ के बाद परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी गर्ल के संग परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर ने मेरी 10 साल की जिंदगी को खत्म किया। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैं इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। अगर परमेश्वर इस बहन की लाइफ में इसकी बड़ी शर्मिंदगी को दूर कर सकता है तो चर्च आज आप भी सेम ग्रेस के नीचे हैं, उसी मस्से के अंदर हैं, परमेश्वर के घर में बैठे हैं। आज परमेश्वर आपको छुएगा। आपकी लाइफ में कैसी भी शर्मिंदगियां क्यों नहीं है, खुदा निकालेगा, आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। परमेश्वर इस बहन को 10 साल बाद, मैरिज के 10 साल बाद इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। चर्च हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है, मैं अमृतसर दी रहने वाली हाँ। आपकी गवाही की जनवरी 2023 में अचानक आपकी हालत खराब होने लगी। हाँ जी, मैं 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿ ਮੇਰਾ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 105 104 ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ 104 105 ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਓ। ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਏ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਬੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਾਓ। ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ एग्जाम दे सकूंगी क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब सी। आप बता रहे कि आपके मुंह से ब्लड आता था। हाँ जी, मेरे खाना पीना आपको बिल्कुल नहीं पचता था उस समय। बिल्कुल भी नहीं पचदा सी। मैं रोटी भी खांदी सी ते उल्टी कर देंदी सी, पानी भी पींदी सी ते बिल्कुल उल्टी कर देंदी सी। काफी डॉक्टर आपने चेंज किए फिर इलाज के लिए? हाँ जी, 3-4 मैं डॉक्टरों को रेगुलर मेडिसिन नॉर्मल खांदी रही और कोई फर्क नहीं पड़ा उससे भी? कोई फर्क नहीं सी मैनू। मैं रोंदी हुंदी सी, रेगुलर मीटिंग अटेंड करती सी, चर्च भी डेली संडे आंदी हुंदी सी। तो आप बता रहे सिस्टर आपकी बॉडी सूखती जा रही थी बीमारी के कारण? हाँ जी, बिल्कुल पतली हुंदी जा रही सी ते मेरी मम्मा नू लोग कहंदे सी कि कोई नहीं इसनू ये बाबे को लै जाने आ, अलग बाबे को लै जाने आ, ताड़ी बेटी ठीक हो जाएगी। पर मैं बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली तो बिलोंग करती हाँ। उन्होंने मैनू कहा कि कोई गल नहीं बेटा, मम्मा ने मैनू कहा कि कोई गल नहीं बेटा तू ठीक हो जाएगी, कोई गल नहीं। उन्होंने भरोसा सी कि जिद्दां उन्होंने मैनू ठीक किया क्योंकि मेरी मम्मा भी बहुत कंडीशन खराब सी, उन्होंने ठीक किया
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। वेट आपका सिर्फ 28 हाँ kg जी, रह चुका था 28 किलो मेरा भार रह गया सी। और आपने सुना कि 6 महीने से स्कूल नहीं जा पाए, हालत इनकी काफ़ी ख़राब थी, रोग बढ़ता जा रहा था। तो आप बताएं जैसे जहाँ पे आप स्कूल नहीं जा पा रहे थे, टोटली बेड के ऊपर थे, बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी, ब्लड सिर्फ 4 ग्राम रह चुका था, तो ऐसी हालत में फिर हीलिंग कैसे मिली आपको? मैं जूम ते ले हैंड अपना फॉर्म फिल किया खुद और मेरी जूम ते ले हैंड हुई सी 15 तारीख 6वां महीना 2023 विच। जब 15 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। liver disease, heart blockage, Nisha, be healed in Jesus name. तो किसी से जैसे हमने देखा कि परमेश्वर के दास ने आपका नाम लेकर प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे परमेश्वर के दास के मुंह से शब्द निकले आपकी हीलिंग के लिए, तो एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? उस दिन मेरा शरीर बिल्कुल गर्म हो गया सी। उस दिन मैनू पूरी राहत मिली उस बीमारी तो कि मेरी डिलीवरेंस हुई और धीरे धीरे मेरी जो डिलीवरेंस होनी स्टार्ट हुई, मैं स्कूल जाना शुरू किया और स्कूल विच जो मैं एग्जाम सी, इस तो हफ्ते बाद मेरे एग्जाम सी, हफ्ते बाद जो मैं एग्जाम देन गई और मैं एग्जाम जो जाना सी तो स्टडी विच मैनू बहुत फीवर होया सी, 105 मैनू बुखार सी, 105 फीवर विच मैं एग्जाम देन गई। एग्जाम दे वेले मैनू इन्ना ज़्यादा फीवर होने के बाद मैडम कहते कि तुसी बेटा क्लास च नहीं जाना, तुसी नहीं दे सकते एग्जाम, तुहानू दोबारा क्लास करनी पएगी। मैं कहा मैम मैं कोई गल नहीं बैठांगी, तुसी मैनू देन दो। फिर मैं प्रिंसीपल मैम को गई तो मैं क्लास विच नहीं बैठन दिता उन्होंने। फिर मैं कहा मैम मैनू बाहर बैठ लें दो। फिर मेरा बाहर अलग तो टेबल लाया गया क्योंकि मेरा शरीर कंबदा सी ते बच्चे देख के मेरे हसदे सी ते वो कहंदे सी कि इन्हें बहुत जल्द मर जाना आ, इहदा कोई बचन दा इरादा नहीं आ। तो इस करके उन्होंने मेरा अलग तो क्लास तो बाहर टेबल लगवाया और प्रिंसीपल ने मैनू कहा कोई गल नहीं देन दो। प्रभु ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਮਾਈ और उन्होंने मेरे प्रिंसीपल ने एग्जाम देन दिता और उस पेपर देने तो बाद प्रभु ने मैनू सैकंड पोजीशन नाल ब्लैस किया और सैकंड पोजीशन नाल मैनू प्राइज नाल ब्लैस किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जो टीबी का रोग अब पूरी तरह से खत्म हुआ, खत्म हो गया बिल्कुल। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है? 1 साल 6 महीने मैनू हो गए चुके हैं। 1 साल 6 महीने से पूरी तरह ठीक है? हाँ जी। प्रॉपर स्कूल जा पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। और परमेश्वर ने इस बहन को फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस किया। आप उनके गिफ्ट को प्राइस को देख सकते हैं। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए आया। और जिस तरह शैतान ने इस बहन की महिमा को छीना था, 6 मंथ स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, प्रॉपर हील हुए, स्कूल गए और परमेश्वर ने इस बहन को बेस्ट पोजीशन के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे कि वो जीवित परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। मई 2019 में आपको पेट का रोग हो गया था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हुई थी बताएं आप? पेट में जख्म हो गए ही, कुछ खा पी नहीं सकता था, लीक हो गया। हाँ मैं। और जब भी आप कुछ खाते पीते थे आपको उसी टाइम टॉयलेट जाना पड़ता था। हाँ जब जी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है? उसने बोला कि इसमें जख्म हो चुके हैं पेट के लीवर, लीवर फ्रूट पाइप में, फूड पाइप में हाँ जख्म बन चुके हैं। हाँ जी। और फिर डॉक्टर ने क्या इलाज किया, कैसे आपको मेडिसिन स्टार्ट की आपकी? मेडिसिन दवाई हुई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 6 साल हो गए। 6 साल से आपको ये रोग था? हाँ जी। और कितने साल इलाज करवाया, दवाइयाँ खाई आपने? 6 साल से। 6 साल से दवाइयाँ खाई? हाँ जी। पर कोई फर्क नहीं। और आपको कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ता था? हाँ जी। साल में 3 या
3 बार या 4 बार दाखिल होना और उसके बाद जब इनके टेस्ट हुए तो इनकी जब एंडोस्कोपी हुई तो डॉक्टर ने जब कैमरा मुंह के जरिए अंदर पेट के अंदर डाला और चेक किया और बताया कि इनके पेट में अल्सर और बड़े बड़े जख्म बन चुके हैं, लिवर फैटी हो चुका है, फूड पाइप में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुकी है और बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ती गई। लगातार दवाइयां खाने को कहा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कई बार इनकी एंडोस्कोपी हुई और हर बार जो था इनका रोग जो था वो बड़ा ही होता था। सिस्टर आप बताएं कि उस समय घर के अंदर जब आप इनकी देखरेख करते थे, बार बार हॉस्पिटल लेके जाना, घर का माहौल कैसा था, क्या आप सोचते थे? परेशान थे हम, कुछ नहीं अच्छा लगता था, बच्चे भी बहुत परेशान थे। हॉस्पिटल में रहती थी तो मुझे परेशानी आती थी, मैं बड़ी परेशान रहती थी। बहुत ज़्यादा कहते सी मैं जी कुछ खाना वा तो लगता वा, मैनू कुछ नहीं चंगा लगता, इस तो अच्छा तो मैं मर जावा वो चंगा है, इस तरह बोलते होंगे। बच्चे थे बहुत परेशान रहते होंगे सी ते मैं बहुत परेशान, साडा घर परिवार बहुत परेशान रहता होंदा सी। तो उस समय जब आपके हस्बैंड पूरी तरह से कंप्लीटली बेड के ऊपर थे तो संभालता कौन था अगर इन्होंने टॉयलेट बाथरूम जाना होता था? हाँ जी, मैं ही लेके जाती थी, बहुत लागे लेके जाती थी आपको इनको। हाँ जी। कितने डॉक्टर्स पे पास इनको लेकर गए, कितने हॉस्पिटल गए? 4 हॉस्पिटल हमने चेंज किए इनके लिए और लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे। हाँ जी। और इसी वजह से इनका वेट भी 15 किलो कम हो गया था। जस ब्रदर। और सारा दिन बेड के ऊपर ही पड़े रहते थे। जस ब्रदर। ऐसी हालत को देख के आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार क्या बोलते थे इनको देख के? बहुत बोलते थे ये बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे। मैं कहा मेरे परमेश्वर बचाएगा, मुझे उस पर भरोसा है, मैं विश्वास करती हूँ वो बचाएगा। मैं ये बोलती होती थी, उनका मुंह को बंद किया परमेश्वर ने आज। और इतनी ज्यादा आपने अगर इनकी गवाही को सुना, इतनी ज्यादा इस भाई की हालत खराब हो चुकी थी, 3-4 अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज किए, दवाइयां खा के देख ली थी और पूरी तरह से परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। आप या आपके बच्चे ही इनको संभालते थे? बच्चे भी हाँ जी बहुत परेशान थे ब्रदर, हम बहुत ज़्यादा। बच्चे भी स्कूल नहीं कभी बार जाते थे, मैं हॉस्पिटल इनको लेके जाती होती थी। हाँ, साल में हम 4 बार हॉस्पिटल चले जाते थे। 8 लाख का खर्चा हो गया था हमारे सिर पे, चुक चुक के कर्जे खाए जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और परमेश्वर ने कैसे मिरेकल किया, कैसे चंगाई पाई? हमारे पड़ोस में आते थे, वो कहते खामरा चर्च में लेके जाओ, और हम आते रहे, लगातार मीटिंग सुनते रहे, हम पर विश्वास बहुत बड़ा गवाहियां सुनते रहे, इनका विश्वास भी बन गया। पहले भी हम परमेश्वर पे विश्वास करते थे पर ये नहीं थे जाते परमेश्वर के घर में, ये कहते थे मैं नहीं जाऊंगा ये बोलते होते थे। फिर बाद में यहाँ खामरे चर्च में यहाँ हम आए, इनके पापा जी ने इनके यहाँ हेयर एंड किया। 15 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने हाथ रखे इनके ऊपर प्रेयर करी थी, उसको भी एक बार हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जो वो पूरा करूंगा, मेरे लोगों पे किसी भी बला का कोई इख्तियार ना होगा। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने जब हाथ रखा, क्या क्या बोल रहे थे परमेश्वर के दास इनको? हाँ जी, इन्होंने जब हील हुई तो कहते मुझे ठंडक महसूस हुई है, मुझे परमेश्वर ने छू के चंगा किया है। अब से वो हील है, चंगे हो चुके हैं। ऐसे 3 महीने कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कहीं भी नहीं जाते। और जाने मेरे 8 लाख का कर्जा था, वो भी परमेश्वर में हरा उतार दिया है। हम बहुत अब खुश हैं, आनंदित हैं परमेश्वर में। कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 3 महीने से। भाई अभी कैसा लग रहा है कि परमेश्वर ने नया जीवन दिया आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बीमारी नहीं है अभी? कोई बीमारी नहीं, दवाई छूट, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई सभी दवाई छूट गई है। तो जो लोग बोलते थे बहन घर में आके कि ये बचेगा नहीं, अभी क्या बोलते फिर देख के? बोलते परमेश्वर ने आपके बहुत ऊंचा किया है, हमें हमारा परमेश्वर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है।
ऊंची आवाज बोले हालेलुया। ये एक जीवित मिरेकल है आपके सामने कि प्रभु यीशु मसीह आज भी मुर्दों को जीवित करते हैं। वो आज भी मरे हुए जो डेथ बेड के ऊपर पड़े परमेश्वर उनको खड़ा करता है। इस गवाही के लिए आपकी तारीफ, जितनी ताकत आपके हाथों में है, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖੇ ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖੇ। Oh, thank you Jesus बोले कलीसिया ऊंची आवाज में। कितने जन समझ रहे हैं कि परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत काम करता है। आज बड़ी मीटिंग है, बड़े कामों को आप अपनी जिंदगी के अंदर होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो काम सालों से आपके रुके पड़े हैं, आज उन दरवाजों को आप खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप बड़ी गवाहियों के साथ इसी पुलपिट के ऊपर नाचते हुए अपनी गवाही देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए, जिस तरह परमेश्वर बीमारों को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को आजाद कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का आत्मा लोगों को ब्लेस कर रहा है। सिस्टर रजनी नवा शहर के ये रहने वाले हैं, इनको परमेश्वर ने 18 मरले के यानी लाखों रुपए के जो प्लॉट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, अपनी प्रॉपर्टी के साथ, जिसको काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर ने ब्लेस किया। ब्रदर अजय एमएससी की टेस्टमनी है, गुरदासपुर के रहने वाले, इटली के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया कि जैसे ले हैंड प्रेयर हुई थी इनके ऊपर और परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला है, बंधनों को तोड़ा और ये आशीषित हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर सुखमन अमृतसर के रहने वाले हैं, 94% मार्क्स +2 मेडिकल में परमेश्वर ने इनको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें खुदा के इस बड़े काम के लिए। सिस्टर प्रीति हरिपुर जलंधर के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने स्टाफ नर्स की नई जॉब के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए। सिस्टर रानी गुरदासपुर के रहने वाले हैं कि 1 महीने से गले का रोग था, ये बहुत तकलीफ रहती थी, सांस भी प्रॉपर ले नहीं पाते थे। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, ऑयल लगाया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, इस बड़ी गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते कि जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी टाइथ को बोने में वफादार है, खुदा हर एक फिजूल खर्ची को आपकी लाइफ से छिड़कते हैं, उनको बाहर भेजते हैं। और परमेश्वर आपकी कमाई जो आप करते हैं उसको आप निश्चय वचन में लिखा, उसको निश्चय आप खाने पाएंगे। जो लोग बोने वाले हैं, आप कभी दुखी रह नहीं सकते, आप कभी टाइट नहीं रह सकते और आप जल्दी फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ आने वाले यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। दुर्गापुर वर्धमान चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम है सोमन और इनकी गवाही के 12 साल पहले इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया था, जिस कारण इनकी पूरी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम उर्मिला रविदास है, मेरा हस्बैंड के नाम सोमेन रविदास है और हम लोग आज दुर्गापुर ब्रांच से हमारी हस्बैंड की गवाही देने जा रहे हैं। मेरे पति 12 साल पहले गलत संगति में चले गई थी, दोस्त के साथ मिलकर नशा करना शुरू स्टार्ट कर दिया था। एक दिन में 5-6 पैकेट की गुटखा खा लेती थी, खैनी भी खा लेती थी, दारू भी पीती थी। जब हम लोग बाहर जाते थे तो नशे में ही डूब रहता था, कोई किसी जगह पर भी हम लोगों के शांति नहीं था। तो ये काम जो करता था, काम की सारा कमाई तो सब नशे की दौलत पे चला जाता था, कुछ भी हमारी मतलब रहता नहीं था। घर में बहुत हम लोग दोनों पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते थे, पर डिप्रेशन में थे, कोई शांति नहीं था हम लोगों के बीच। हम मेरे पति को बहुत जगह पे लेकर गया तो मेरे पति को कहीं भी छुटकारा नहीं मिल रहा था, नशे तो बढ़ते ही जा रहे। मेरे ब्रदर ने एक दिन मुझे दुर्गापुर ब्रांच के बारे में बताया तो हम लोग कोशिश किया आने के लिए। तो जिस दिन मैं आया उसी दिन मुझे पवित्र आत्मा ने टच किया
फिर उसके बाद मेरा पूरा शरीर पवित्र आत्मा में रहा, मुझे विश्वास होने लगा कि मेरे पति यही ठीक हो सकता है। आखिर मैं दुर्गापुर ब्रांच में लगातार जुड़ा रहा। फिर एक दिन प्रभु की दास ने जो प्रार्थना किया हम लोगों के लिए, हम दोनों रिसीव किया। उस दिन के बाद हमारे पति बहुत अच्छे हैं और नशे से आजाद हो गया है। इसीलिए हम सब परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे और फिर 6 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ से आए आप? कलानौर से। ओके, आपकी गवाही के 2012 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। तो मैरिज के बाद आपके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। हाँ जी। सिस्टर खुलकर गवाही बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? ब्रदर 2012 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। फिर मैंने 2023 ਵਿੱਚ फिर पैरालाइज होया, फिर मैंने 2025 ਵਿੱਚ पैरालाइज होया। आप बता रहे कि जब आपके ऊपर अटैक होते थे आपको लगता कि आपको घसीट के लेके जा रहा है, आप चिल्लाने लग जाते थे। हाँ जी। आपको हमेशा डर लगा रहता था। हाँ जी। उसका असर आपके शरीर के ऊपर पड़ा। हाँ और जी। आपको पैरालाइज के अटैक हुए सिस्टर? हाँ जी। कब हुए फिर आपको? एक मैनू 2012 ਵਿੱਚ होया, 2023 ਵਿੱਚ ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ होया। तो 3 बार आपको पैरालाइज के अटैक हुए। हाँ जी। और इसके कारण आपकी बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी आप। हाँ जी। बताएं सिस्टर कैसी हालत थी उस समय आपकी? बड़ी माड़ी हालत भी, इस घर विच बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। काम करन लग्या भी बाथरूम जाना, लैटरिन जाना, कंध दा सहारा लैके जाना, हसबैंड दे सहारे नाल जाना। बच्चे रोंदे हुंदे सी देख के, मेरा बेटा वड्डा बेटा ते बड़ी मुश्किल सी मंजे उत्ते बार कदी मैनू साह दा नुक्स होण डै पैना, हॉस्पिटल विच एडमिट भी रहना। शैतान ने कदी किस तरह अटैक करने, कदी किसी तरह अटैक करना मेरी जिंदगी। तो आप बताएं ब्रदर कि जब आपकी वाइफ को 3 पैरालाइज के अटैक हुए, कैसे घर का माहौल था, आप कैसे संभालते थे उस समय, कैसी हालत थी इनकी? बहुत परेशानी थी ब्रदर, बहुत परेशानी थी ब्रदर। जब इनको 2023 में अटैक हुआ, जब और आप ही इन्हें संभालते थे, आपके परिवार वाले संभालते थे? हाँ जी सर। और आप बताएं सिस्टर, काफी डॉक्टर भी आपने चेंज किए? हाँ जी, 4-5 डॉक्टर चेंज किए। काफी पैसा आपने खर्च कर दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं, कोई फर्क। आप देख रहे कि काफी इन्हें डिप्रेशन में चले गए थे सिस्टर, अटैक होने लगे। 3 पैरालाइज के अटैक हुए सिस्टर को, राइट बॉडी पूरी तरह से रुक गई थी, टोटली परिवार के ऊपर डिपेंड थे, टोटली बेड के ऊपर थे। ये बता रहे कि इनके बच्चे इनकी तरफ देख के रोते थे, घर का कोई काम तक नहीं कर पाते थे। डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं सिस्टर, फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्रुलम मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर? मैं 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। फिर असी जूम ले हैंडल किया, करवाया। अच्छा, बीमारी में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहे। हाँ जी। फिर इनके हस्बैंड ने जूम के लिए, इस वैन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर 29 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस वैन के ऊपर प्रार्थना की थी। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। तो अगर मैं आपका नाम ना लूं, इसका मतलब ये नहीं आप हील नहीं हो रहे। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ।
सब बीमारियां तुम्हें छोड़ के जाएं राहविल इन जीसस नेम। सब रोगी यीशु के नाम में चंगे हो रहा आजाद हो जाए। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। तो आप बताएं सच्चे, जैसे हमने देखा कि प्रभु के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना की जूम ऐप के माध्यम से, तो आप बताएं जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी एकदम से क्या फील हुआ आपको आपके शरीर में? मेरे शरीर ਵਿੱਚ एकदम गर्माहट पैदा ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया हालेलुया। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने दास और दासी के द्वारा कितने बड़े काम कर रहे हैं कि 3 पैरालाइज के अटैक हुए, टोटली बेड के ऊपर थे, और जैसे परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस बहन के ऊपर प्रार्थना की, पूरे एकदम पैरालाइज बॉडी में उसी समय बल आया। इस बहन ने चलना शुरू किया, रिकवरी स्टार्ट हुई और आज 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने के बाद आज अपनी गवाही देने के लिए आए, परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील करा, उन्हें ब्लेस करा। तारीफ करते हैं सब जन। और जो लोग आज ऐसी हालत में जो हीलिंग हॉल में बैठे हैं और जो जूम ऐप के माध्यम से आज चर्च के साथ जुड़े, तो हमारा विश्वास है जैसे इस बहन ने बीमारी में भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं, अगर आपका फेथ परमेश्वर पर होगा तो हमारा विश्वास है इसी तरह आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते रहे, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर जी मेरा नाम पूनम है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? ऐसे गुरु सर जगरांव। ओके, मार्च 2022 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो अक्टूबर 2022 में आप प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं क्या टेस्ट बनी है? 3rd मंथ में क्या हुआ जब स्कैन हुआ? तो ब्रदर जी ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ ਤੇ 3rd ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਛੇਦ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, बेबी अब नॉर्मल होएगा, बच्चा सही नहीं है। उस समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना था? 3rd मंथ सी। ओके, डॉक्टर ने बोला कि बच्चा जो होगा वो मंदबुद्धि होगा। जी। फिर क्या हुआ जब डॉक्टर की ऐसी बात को सुना तो क्या मन में आया उस समय? ब्रदर जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ 7 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਹੈਲਦੀ ਸੀ, कोई रसौलियाँ नहीं सी, कोई दिमाग च कोई रसौलियाँ नहीं सी, कोई छेद नहीं सी ब्रदर। और जब डिलीवरी हुई उसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया तो क्या बोला देख के उन्होंने? ब्रदर जी वो डॉक्टर भी एकदम हैरान हो गए, वो कहते भी ये किमें हो सकता है ब्रदर जी, ये 3.5 किलो दी सी। बेबी भी हैरान हो गए, डॉक्टर भी हैरान हो गए देख के इसनों। और जब चेक किया तो ब्रेन के अंदर कोई रसौलियां नहीं थी। हाँ जी। जैसा डॉक्टर बोलता था कि जो बच्ची जब डिलीवरी होगी इसकी तो ये मंदबुद्धि पैदा होगी। हाँ जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, और आपकी बेटी बिल्कुल हेल्दी है। हाँ जी। इसका हाँ ब्रेन बिल्कुल हील है। हाँ जी। कोई पागलपन कोई मेंटल कुछ भी ऐसा नहीं है इसके हाँ साथ। जी ब्रदर जी ਇਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। कितने साल की हो चुकी बेटी है? 2 इयर्स की ब्रदर जी। इसी ਇਹਦਾ नाम भी सोफिया ग्रेस रखा है। तारीफ करें इग्लेसिया, अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब अमेजिंग गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने उस छोटी बच्ची को हील किया और एक नया जीवन इसको दिया। आप बताएं सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम पूजा है।
कहाँ से आए आप? मैं मोगा डिस्ट्रिक्ट तो आई हूँ। ये गवाही आपके फादर की है? हाँ जी ब्रदर। के ये इनके फादर की गवाही है कि 2022 में आपके फादर अचानक बीमार रहने लगे। हाँ जी ब्रदर, पहला ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਆਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। तब तक कि इनका यूरिन भी रुक चुका था। हाँ जी ब्रदर, टीबी ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਿਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲਗਾਈ ਗਈ। और काफी इनकी गंभीर हालत हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर, ਇਹਨਾਂ ਦਾ weight ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ 300 ਅਬਵ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ weight ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। weight 75 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, सिर्फ 35 किलो इनका वेट रह चुका था। हाँ जी। अब तरह के डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी ब्रदर, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो रहे थे भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ क्योर नहीं हो पा रहा है। इनकी बॉडी पूरी तरह से सूखती जा रही थी। हाँ जी ब्रदर, पूरी तरह ना वीक हो गए सी। आप देख पा रहे हैं कि इस भाई जो आपके सामने खड़ी, ऐसी हालत थी सिर्फ कि 75 kg, सिर्फ 7335 35 किलो सिर्फ इनका वेट रह चुका था। पूरी बॉडी सूख चुकी थी, यूरिन पाइप लग गई थी, यूरिन रुक चुका था। हॉस्पिटल में लगातार एडमिट रहे, डॉक्टर इलाज करते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप पता नहीं सकते कि टॉयलेट वॉशरूम भी इन्हें पकड़ के लेके जाते थे आप। हाँ जी, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और ये काम भी नहीं कर पा रहे थे उस समय। हाँ जी, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, मतलब फाइनेंशियली भी बहुत वीक हो गए सी उस टाइम। काफी दिक्कतें आई इनके कारण हाँ आपको। जी। और डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप पता है ऐसे जहाँ पे इतना इलाज भी हुआ, इतनी हालत इनकी गंभीर हो चुकी थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर आपको? ਬ੍ਰਦਰ, ਅਸੀਂ 2018 ਤੋਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। क्योंकि आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। बीमारी में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहे, इधर उधर कहीं नहीं गई ये फैमिली। और फिर हॉस्पिटल लाइन, प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इन्होंने अपने फादर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की। और फिर 28 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आइए हम पहले के लिए सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ ऑनलाइन, मैं तुम्हें चंगाई की घोषणा करता हूं। सुरजीत भी हील, मोहिंदर भी हील, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं गवाही की घोषणा करता हूं। तुम जल्द चर्च में आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ इन जीसस नेम। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आप बताएं उस समय कैसा महसूस हुआ आपको? घबराहट जी हुई मैंने जी थोड़ी जी, उस तो बाद मैं कभी ठीक हो जाऊंगा। आप बताएं सिस्टर, जैसे ऐसी हालत में जब आप प्रेयर को अटेंड कर रहे थे, कैसा रिएक्ट किया आपके फादर ने उस समय? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। weight increase ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया! जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया! 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 अब 3 साल हो चुके, 3 साल से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। ये वही भाई हैं जो 35 किलो के रह चुके थे, टोटली बेड के ऊपर थे और आज आपके सामने हेल्दी खड़े परमेश्वर के घर में महिमा करने के लिए आए, तारीफ करने के लिए। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। खबर हर पल दी ना घर परिवार से यीशु रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। कर फिक्र और मत कर ना कर परवाह किसे कर दी। ओ रखदा खबर हर पल दी ना कर परवाह किसे कर दी।
ओ रख दा खबर घर पर। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन सारी गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज के साथ सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? पापा जी तो मम्मा ने जैम सी। मैं 10 साल तो नशा करता हाँ। नाम है मैं गुरप्रीत। गुरप्रीत नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी गुरदासपुर। 10 साल पहले आपने गलत संगति में गए और आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। क्या क्या नशा करते थे आप उस समय? दारू तम्बाकू मेडिकल्स नशा। हाँ जी फिर मैं करता है तो सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर हाँ देते जी हाँ थे? जी सुबह उठते ही नशा करता है ते मैनू होश नहीं रहिंदी ते मैं पैसे भी मंगदा हाँ भैन भरा को। फिर नशे करके फिर मेरी बहुत। आपने जब नशे करने के लिए पैसे इनके पास नहीं होते थे तो घर का सामान कुछ भी जो आपके हाथ में आता था सब बेच हाँ डालते जी थे? मैं जो भी कबाड़ का समान ही वो मैं बेच देता है सी शराब करके। और नशा करने से आपकी फैमिली बोलती थी, आपको क्या कहते थे? परेशान होंदी सी तू के बेटा नशा छाड़ दे। मैं नहीं छोड़ता। और आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी नशेड़ी बोलते हाँ थे? जी नशेड़ी बोलते सी। आपने छोड़ा क्यों नहीं नशा? हाँ जी मेरी ना भाभी ही ते वो ब्रांच डेरा बाबा नानक जुड़ी ही ते उन्हें मैनू बताया भी तू उत्थे जा मैं चर्च जा तू नशा चंगा होएगा। मैं फिर उत्थे पहली बारी गया पापा जी ने जो प्रे की मैं उदों ना फिर गरमैश जी आई मैं डिग्गा मारा फ्री हो गया। डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच भी आप मौजूद हाँ थे? जी हाँ जी। जब प्रेयर हुई उसके बाद आप नीचे को गिर गए? हाँ जी हाँ जी। जब वापस उठे और घर जाके चेक किया तो क्या बदलाव क्या हाँ फर्क जी है? फ्री मैं नशे से फ्री हाँ हो जी, चुके हाँ थे? जी, फ्री। और अभी कितने समय से नशा नहीं किया? हाँ जी 7 साल 7 महीने 7 महीने हाँ हो जी, चुके फ्री, हैं। कोई फ्री, नशा नहीं किया, कोई चोरी नहीं है, कोई नहीं कुछ नहीं नहीं। कोई नहीं फ्री। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। और जीसस अपने हाथों को उठाएं। और आज भी जितने लोग आप ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, जिस तरह यहाँ पर परमेश्वर का मसा मौजूद है, यहाँ पर हम बड़ी हीलिंग को, बड़ी डिलीवरेंस को होता हुआ देखते हैं, सेम मसा ब्रांचेस में मौजूद है। चाहे आप भारत के किसी भी या फॉरेन के किसी भी चर्च की ब्रांच में, अंकुर मिनिस्ट्री की ब्रांच में आप बैठे हुए हैं, आपको फेथ करना है और अपने लिए प्रेयर को रिसीव करना है। और जब आप पूरे फेथ के साथ उस प्रेयर को रिसीव करेंगे तो बड़ी डिलीवरेंस आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी। जो नशा करते और नशे से बाहर नहीं निकल पा रहे, आज आपके मिरेकल का दिन है, आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही शिलोंग मेघालय चर्च ब्रांच से सिस्टर रेनू रंधावा की गवाही हमारे पास आई है और आज ये एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे जैम सीधी, मेरा नाम रेनू, मैं शिलोंग ब्रांच अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। 2023 अप्रैल का महीना थी, मुझे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बुखार रहने लगा। तो उस दे बाद मैं दवाइयाँ बहुत सारिया खादियाँ पर कोई भी फर्क मैनू नहीं पिया सी। तो उस तो बाद मेरे हस्बैंड मुझे शिलोंग में लैके गए। वहाँ उस जगह में टेस्ट होए हॉस्पिटल विच, पर मुझे सारे टेस्ट होए। तो जब उन्होंने मेरा बलगुन का टेस्ट किया तो उस मैनू टीवी की प्रॉब्लम आई। जो उन्होंने दवाइयाँ बहुत सारिया दित्तियां पर मैं खाधी पर कोई भी फर्क नहीं पिया। फिर मैं पंजाब विच गई, उत्थे बटाला हॉस्पिटल विच, ते उत्थे उन्होंने फिर दोबारा टेस्ट किए, फिर से वही प्रॉब्लम आई मैनू। जो मैंने ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने फिर दवाइयाँ दित्तियां पर मैनू कोई भी फर्क नहीं पिया। फिर मेरी मम्मी उत्थे जाते सी चर्च ना, उन्होंने चर्च लिया गए। तो जो 7 हफ्ते की छुटकारा मीटिंग चल रही थी तो पापा जी ने जो प्रे की तो मैं प्रे अपने लिए रिसीव किया। तो उस प्रे तो बाद मैं बिल्कुल चंगी हो गई। बाद प्रे तो बाद अटेंड करने के बाद मैं फिर हॉस्पिटल में गई, टेस्ट कराया
तो मेरा पूरा टेस्ट नॉर्मल आया। मैं इस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती, परमेश्वर के दास दासी का बहुत धन्यवाद करती। सारे ज्ञान तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही में कि फेथ सिर्फ इनका परमेश्वर के ऊपर था, लेकिन जैसे इन्होंने अपना विश्वास शो किया परमेश्वर के आगे और परमेश्वर ने फिर अपना हाथ, अपनी चंगियाइयां इनके ऊपर शो की। जैसे इनको किसी ने अंकुनुलमनिसी के बारे में बताया, लगातार ब्रांच में जाना शुरू किया, गवाहियों को सुना, परमेश्वर के वचनों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में काम कर रहे हैं, क्यों लोग चंगे हो रहे हैं, और उन्होंने लगातार विश्वास करना शुरू किया परमेश्वर के ऊपर। और फिर 8 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, वो बीमारी, वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और उस दिन के बाद पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। और ये वचन आपके जीवनों में तब पूरे होते हैं जब आप लगातार परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं और लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जब आप जुड़े रहते हैं। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, जितने भी जन ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जितने भी जन हेड चर्च में मौजूद हैं, आज जैसे ही परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे तो आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी चंगियाई का दिन है। हमारा विश्वास है कि बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी। आज के बाद लोग आपको देख के हैरान होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो आप सिस्टर, क्या नाम है आपका? जी ब्रदर, मेरा नाम कमलजीत कौर है। कहाँ से आए आप? जी हम जलंधर शहर से हैं। Okay, आप सिस्टर, क्या गवाही आपकी? जी ब्रदर जी, मेरी मैरिज हुई थी 2022 में अक्टूबर के मंथ में। तो उसके बाद हमने बेबी के लिए ट्राई किया। तो 6 मंथ बाद जब मुझे बेबी कंसीव हुआ, तो जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराई तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो सेकंड अल्ट्रासाउंड में जिसमें बेबी के सभी ऑर्गन्स वगैरह क्लियर आते हैं, जिसमें माइंड, स्पाइन की सभी हड्डियां वगैरह बच्चे की प्रॉपर दिखती हैं, उसमें एक लाइन में बताया गया कि बच्चे के जो पैर की एक उंगली है वो क्लियर नहीं दिख रही थी। तो जिसके कारण डॉक्टर ने मतलब मोस्टली ये बता देती है अगर बेबी के अंगवैर कोई भी प्रॉपर नहीं आते तो वो मोस्टली बेबी को अवॉइड करने के बोल देते। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन यही बोला कि बेबी के पैर की फीटल जो है वो प्रॉपर नहीं है। ओके, वही आपका फर्स्ट बेबी था और आप काफी डर भी रहे थे आप? जी ब्रदर, कि मेरा बच्चा कहीं अब नॉर्मल ना पैदा हो, यस ब्रदर, ऐसा ना हो कि उसका पैर ना बना हो, चल ना पाएगा। जी, और जी, काफी प्रॉब्लम ब्रदर। थे आप, काफी दिक्कत में थे आप उस समय? जी ब्रदर, मेरे माइंड में बहुत बहुत नेगेटिव थॉट आते थे कि मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम में ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसा था कि मुझे ऐसी भी प्रॉब्लम आती थी कि अगर ऐसा होना ही था मेरे बेबी के साथ तो मुझे कंसीव ही नहीं होता आखिरी। काफी चीजें आपके दिमाग में आ रही थी। जी ब्रदर। तो डॉक्टर ने क्या बोला था फिर आपको? डॉक्टर ने बोला था कि बेबी के फर्स्ट जो फीटल है वो प्रॉपर नहीं है। और आप देख रहे कि काफी इनकी गंभीर हालत थी। बताते वक्त ही सिस्टर रो रहे हैं कि क्या क्या इनमें, इनके माइंड में थॉट आ रहे थे कि मेरा बच्चा अब नॉर्मल ना पैदा हो या उसका पैर ना बना, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि उसके पैर की ग्रोथ नहीं है और काफ़ी डिप्रेशन में थी सिस्टर। तो आप बताएं सिस्टर, फिर परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया आपको? जी ब्रदर, मेरा फेथ परमेश्वर में था तो मैं कॉन्टीन्यूसली प्रेयर करती थी और चर्च के प्रेयर लाइन के साथ भी जुड़ी हुई थी। तो मैंने फिर प्रेयर लाइन में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। ओके, आपका फेथ परमेश्वर पर था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जी ब्रदर। आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, जी ब्रदर, गवाहियां सुनते रहे। यस ब्रदर। तो इनका फेथ रहा कि परमेश्वर मेरे बेबी को सेफ रखेंगे। यस। और चर्च लगातार जैसे परमेश्वर के दास वचन सुनाते थे, प्रार्थना कर रहे थे, और इनका फेथ परमेश्वर पर था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। यस तो आप ब्रदर। सिस्टर फिर अपने हॉस्पिटल लाइन के ऊपर आपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी फिर आप? यस ब्रदर। तो जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। तुम सब लोग जीसस क्राइस्ट के नाम में चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ। ये वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में हैं,
घरों में हैं, एक्स्ट्रा सीरियस। तुम फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, घोषणा की ब्लेसिंग के लिए, वर्ड रिलीज के, हीलिंग के, जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, बताएं कैसा फील हुआ उस समय आपको? ब्रदर मुझे रिलैक्स फील हुआ, मुझे ठंडक फील हुई कि जैसे ना कोई टेंशन जितनी भी थी वो सारी रिलीज हो गई, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं थी उसके बाद। तो उसके बाद प्रेगनेंसी सेफ रही आपकी? जी ब्रदर, पूरी प्रेगनेंसी मेरी सेफ रही, 9 मंथ पूरे कंप्लीट हुए। मैंने बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुई, पूरे उसके जितने भी फिंगर्स थी सारी प्रॉपर थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा उसके बाद। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आप देख सकते हैं बच्चे के पैर को, ये डॉक्टर बोल रहे थे कि बच्चे के पैर की ग्रोथ नहीं है पेट में, अगर इसका जन्म होगा शायद उसका पैर नहीं बना होगा, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, आप देख पा रहे हैं बेबी पूरा हेल्दी पैदा हुआ, उसके पैर पूरे अंग के साथ परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ इस परिवार को ब्लेस किया। तारीफ करे के लिए सबने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जो शैतान आपसे छीनना चाहता है वो कभी छीन ना पाएगा। शुद्ध के सामर्थ्य नाम में अगर आप फेथफुल रहेंगे परमेश्वर के साथ, आप ऐसे नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर के भवन में बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से ब्रदर लखविंद्र की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है कि 16 साल की उम्र में इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, और डे बाय डे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, नशा बढ़ता जा रहा था, और जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 5-5 ਦਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਕਿਓਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਝੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਤੰਗੀ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਨੀ ਮੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ परमेश्वर के घर हो, परमेश्वर ही बरकतां देता और कोई नहीं बरकतां दे सकता। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा नशा इस भाई की लाइफ में बढ़ चुका था कि लोग इनको नशेड़ी कहकर बुलाते थे, यानी कि नाम पड़ चुका था इसका, और जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, और जिसके कारण उसके बाद उनको सुसाइडल थॉट्स आते थे कि इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन जैसे किसी ने उनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगा चर्च में आए और इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बढ़ा कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। लगातार इन्होंने परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ना शुरू किया, और फिर एक दिन 19 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो नशा इस भाई को छोड़ के गया, और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। कोई नशा नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको नशे से आजाद किया। 6 महीने हो चुके हैं, एक भी बार इन्होंने नशा करने का इनका मन नहीं करा, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही रांची चर्च ब्रांच से सिस्टर
अनीता साव की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि 23 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण इनको दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए और लाइफ परिवार पूरी तरह से खराब हो चुका था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम अनीता सोय है, मैं रांची ब्रांच झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 47 साल का है। 23 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। सपने में मैं कुत्ते, सांप, कब्र दिख रहे थे, खुले आंखों से दुष्ट आत्मा नजर आ रहे थे। उसके बाद बुखार आ जा रहा था। बुखार होने के बाद मेरे हाथ दोनों सूज जा रहे थे। धीरे धीरे मैं कमजोर हो गई। डॉक्टरों को दिखाई, डॉक्टरों को दिखाने वजह में मैं ठीक ना हो पाई और धीरे धीरे और ही ज्यादा कमजोर होने लगी। मैं बेड पे चली गई। वॉशरूम मेरे परिवार ले जाते थे, खाना मेरे परिवार खिलाते थे। उसके बाद मैंने मरने का सोच रही थी। एक बार पंखे से लटक के मरने का कोशिश की। उसके बाद से मुझे यूट्यूब के माध्यम से अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का पता चला। मैं लगातार चर्च में जुड़ी रही। यहाँ की गवाहियों को सुनते सुनते मेरी विश्वास बढ़ने लगा और पोस्टर जी एक रोज प्रेयर कर रहे थे, उसको अपने लिए ग्रहण किए। 2 दिन से आज मैं ठीक हूँ। पोस्टर जी को धन्यवाद और परमेश्वर को धन्यवाद कर तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 12 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, टच किया और वो जादू टोना, वो दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद पूरी तरह से यीशु जादू टोने से, उस दुष्ट आत्मा से आजाद है। अब पूरा 1 साल 8 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर बाइबल के वचन जो आपके लिए लिखे गए हैं वो आपके जीवनों में पूरे होते हैं। आज जैसे आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, हमारा विश्वास है कि बड़ी गवाहियां आपका हिस्सा होंगी। बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस की गवाहियां आप सुनते हैं, जितने भी लोग ब्रांचेस में बैठे हैं, डिस्टेंस मायने नहीं करता, दूरी मायने नहीं करती, मायने करता है आपका विश्वास कि परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास कितना है। जब आज, क्योंकि स्पेशल आज आपके लिए मीटिंग है, आपकी चंगाई के लिए, आपकी छुटकारे के लिए मीटिंग है। जब आज आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचनों को ग्रहण करेंगे, प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, तो हो नहीं सकता कि बीमारी आपके जीवन का हिस्सा हो नहीं सकता कि दुष्ट आत्माएं आपके जीवन का हिस्सा हो, क्योंकि ये बीमारी बड़ी नहीं है। विश्वास आपका बड़ा होना चाहिए। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बड़ा है तो परमेश्वर आज बड़े रोगों को खत्म करेगा। आज परमेश्वर बड़ी बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन से निकालेगा। कितने जन विश्वास करते हैं कि आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है? कितने जन विश्वास करते हैं? तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उजीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पातुली चर्च ब्रांच से ये गवाही है, सिस्टर सप्तऋषि इनका नाम है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सप्तऋषि मंडल है और मैं कोलकाता पाटली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही हूँ। 2018 साल से मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो गया। मैं जो भी खाती थी मुझे हजम नहीं होता था और डे बाय डे ये रोग मेरा बढ़ता ही गया। 2022 साल में मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। मुझे हर एक खाने में अजीब सा स्मेल आता था। जब मैं डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर ने एंडोस्कोपी करने के लिए मुझे सजेस्ट किया और तब मेरे रिपोर्ट में ड्यूडेनम अल्सर आया और इसी रोग के कारण मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। मैं जो भी खाती थी मुझे वॉमिटिंग जैसा लगता था।
मेरा विटामिन D3 भी बहुत ही ज्यादा घट गया था और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स भी चेंज किए, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी मैंने दिखाया था। मैं लगातार मेडिसिन खाती रही और इसका इफेक्ट मेरा पढ़ाई में भी पड़ा। मुझे एग्जाम देने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जब फिर मुझे ऑनलाइन के द्वारा अंकुर नाला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, मैं रेगुलर ऑनलाइन में मीटिंग्स को अटेंड करती रही। फिर एक दिन परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थी प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मुझे वॉमिटिंग आया और उसके बाद से मैं इस रोग से पूरी तरह से आजाद हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जी। हालेलुया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए आपने इस बहन के मुंह से इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें हील किया। तो ये बहन बताते कि जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे और फिर 2 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई रोग नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। आज भी जितने लोग आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, यहाँ आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज आप विश्वास करें कि आज आपके छुटकारे का, आज आपकी हीलिंग का दिन है। जैसे ये लोगों की गवाहियों का हम सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर इन लोगों के जीवन में काम कर रहा है और लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं, वैसे ही आज विश्वास करें कि जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा, आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें, क्योंकि दूरी बाधा नहीं है। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। दूरी आपको आपकी हीलिंग लेने से, आपकी डिलीवरेंस लेने से रोक नहीं सकती। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर चुके हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। हालेलुया बोले, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही अमृतसर चर्च प्रांत की सुनेंगे। इस बहन का नाम लखविंदर कौर है। इनकी गवाही कि 17 साल पहले इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, उसके कारण इस बहन के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। लाइफ पूरी तरह से डिप्रेशन के साथ भरी थी इस बहन की। तो आज सिस्टर लखविंदर कौर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਣਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਅਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, खुदा दा दास प्रेयर कर रहे सी, दुष्ट आत्मावां नूं डांटदे सी। मैं ਉਹ प्रार्थना नूं अपने पूरे दिल नाल, विश्वास नाल उस प्रार्थना नूं रिसीव कीता। जदों मैं रिसीव कीता तां जिद्दां मैनूं ना कुछ छड्ड के गया। उस दिन तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ। मैं खुदा दे दास और दासी दा धन्नवाद करदी हाँ, परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हाँ। सारिआं नूं जय मसीह दी। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन इस गवाही के लिए। तो मैंने तारीफ फिर 30 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने मास प्रेम में जादू टोने को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, वो 17 साल पुराना जादू टोने का आत्मा, वो डिप्रेशन का आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 2 साल 2.5 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई जादू टोना नहीं, कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं। सारे डिप्रेशन से इस बहन को परमेश्वर ने आजाद किया, एक बेस्ट लाइफ के साथ खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन।
इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, इस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे सकते आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम उषा रानी है। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुरमीत, मैं सिरसा का रहने वाला हूँ। मेरे 2022 को मेरी शादी हुई थी। 2022 अक्टूबर में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद फिर मिसगैरेज हो गया था। दूसरी बार फिर 2023 जनवरी में प्रेग्नेंट हुए, दूसरी बार फिर मिसगैरेज हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा आपके वाइफ के रिसोलिया हैं, गांठें हैं, वो ठीक करनी पड़ेगी। उन्होंने हमें दवाई दी, दवाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम काफी निराश थे, काफी डॉक्टर को नए नए डॉक्टर ढूंढने पड़ते थे, हमें दवाइयाँ काफी खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर हमको किसी ने अंकुल चर्च, जो खामरा चर्च के बारे में बताया। वहाँ फिर हमने घर बैठ के ऑनलाइन उनकी प्रेयर को रिसीव किया। तो उसके बाद फिर हमारे 2024 फरवरी में हमारी वाइफ फिर प्रेग्नेंट हुए। उसके बाद बिल्कुल सही रहे। 9 महीने तक मेरे बच्चे को परमेश्वर ने संभाल के रखा, हमारी वाइफ को भी ठीक रखा। उसके बाद 2024 10वें महीने 21 तारीख को मेरा बेटा ठीक ठाक बहुत अच्छे से हुआ। उनका परमेश्वर का और उनके दासी का, पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया बेबी बॉय के साथ। तो ये बताते कि जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 14 जनवरी 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ जैसे रिसीव किया तो 1 महीने बाद जब चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने 9 महीने संभाल के रखा। 21 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है, उन्हें हील कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सोनम नाम है ब्रदर मेरा। कहाँ से हैं आप? पानीपत हरियाणा से। ये गवाही आपके बेटे की है? जी ब्रदर। कितनी उम्र आपके बच्चे की? मेरे बेटे की उम्र 14 साल है। ओके। अप्रैल 2025 में इनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। तो आप बताएं सिस्टर, कैसे कैसे बीमार रहा, कैसी हालत थी उस समय आपकी? अप्रैल के लास्ट मंथ में मतलब कि उसको बहुत फीवर रहने लगा और फीवर जैसे जैसे बढ़ता उसके पेट में दर्द भी बढ़ने लगा और जिस वजह से उसको बहुत दिक्कत होने लगी। मैंने 1-2 डॉक्टर से चेक भी करवाया लेकिन उसको कोई आराम नहीं आ रहा था। तो फिर 18 मई को हमने एक बड़े हॉस्पिटल में कंसल्ट किया तो उस डॉक्टर ने हमें सारे चेक्स बोले। तो उस टेस्ट के दौरान हमें पता चला कि मेरे बेटे को जॉन्डिस है और वो जॉन्डिस इतना है कि हद से ज़्यादा है। जो उसको जॉन्डिस बॉडी के अंदर 1.2 होना चाहिए था वो उसकी बॉडी में 9.5 हो चुका है और जिस वजह से उसका जो लीवर भी श्रिंक होने लगा, जो उसका गॉल ब्लैडर है उसके अंदर उसके गांठें बनने लगी और जो वॉशरूम है वो श्रिंक होने लगा, मतलब कि जो सुकड़ने लगी उसकी नाड़ियाँ और जिस वजह से मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी और उसकी बॉडी पूरी पीली हो चुकी थी और हम लोग परेशान थे कि मैं अपने बेटे का इलाज कहाँ करवाऊँ क्योंकि मेरे बेटे को कोई भी दवाई का असर नहीं हो रहा था। अच्छा, जो साइड पे फोटो आ रही, इसकी आंखें पीली हो चुकी थी और हॉस्पिटल वाली भी फोटो है इसकी। जी ब्रदर। टोटली हॉस्पिटलाइज हो गया था आपका? हाँ जी, टोटली हॉस्पिटलाइज। आप बता रहे कि उसका इफेक्ट लिवर के ऊपर पड़ा, कुछ भी इससे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था? हाँ जी ब्रदर। और क्या क्या दिक्कतें आ रही थी इससे? और ब्रदर ये 15 दिन से वो स्कूल भी नहीं गया था। मई मंथ में उसकी रेगुलर छुट्टियाँ ही पे था और फिर मेरे को मतलब कि डॉक्टर ने ये कहा कि हम इसका क्या ट्रीटमेंट करें बिकॉज जो जॉन्डिस का ट्रीटमेंट होता है वो 1 हफ्ते की मेडिसिन होती है और वो 1 हफ्ते की मेडिसिन हम रेगुलर दे चुके हैं लेकिन आपके बेटे की सेहत में कोई भी असर नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी मेरे बेटे की हॉस्पिटल से और फिर जब हम घर आ गए तो 27 जून को मैंने जूम ले हैंड का फॉर्म फिल किया
मेल की, और उस दौरान 1 जून को हमारी जो स्पिरिचुअल मदर हैं मम्मा जी, उन्होंने मेरे बेटे का जूम ले हैंड किया, और जिसके कारण मेरे बेटे की रिकवरी स्टार्ट हो गई, और मेरा बेटा अब अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, उसको हर एक चीज डाइजेस्ट हो रही है। मैं परमेश्वर की दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुंदर कमाई तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना कि बच्चा पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज था, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी हालत में आप देख रहे साइड पे हम पूरी प्रार्थना को देखेंगे जब परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है। ओके सिस्टर, जैसे हमने देखा कि प्रभु की दासी का हाथ आपके बच्चे के ऊपर आया, जो मैं आपके माध्यम से जैसे परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, आप बताएं कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अब कैसा है आपका बच्चा? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और मैं अब एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी भाई बहन मुझे ये कहते थे कि आप किसी पास्टर के यहाँ नहीं जा रहे, आप सिर्फ, क्योंकि मैं करनाल ब्रांच से जुड़ी हुई हूँ तो हम वहाँ पे जाके परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो बहुत से विश्वासी इस दौरान हमें ये बोलते थे कि आपका बच्चा कैसे ठीक होगा, क्योंकि आप तो एलईडी के सामने वचन को सुनते हो। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती थी क्योंकि मैं जीवित कलीसिया के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मेरा फेथ था कि मेरा बच्चा उस वचन के साथ, उस ब्रांच के साथ, आज मेरा बच्चा ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि सच में परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता। और मैं आज सबको यही कहना चाहूंगी कि भले ही हम ब्रांच में लेट पहुंचते थे, लेकिन मुझसे पहले मेरा खुदा वहां मेरी वेट करता था यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो मुझे ब्लेस करना चाहता था, वो इस गवाही से मेरे बच्चे को जीवन देना चाहता था। और सच में खुदावन के दास ने कहा था जनाला 63 में कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और आज मेरा बेटा मुझसे ज्यादा बाइबल रीड करने लगा है और वो परमेश्वर की महिमा और भी ज्यादा करने लगा है। तो मैं इस गवाही के लिए खुदा की दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, और ब्रांचेस के लिए ऊंची आवाज के साथ हालेलुया बोल दे सब जन, हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर बड़े काम को कर रहा है। ब्रांचेस से भी बहुत सी गवाहियां हमारे पास आ रही हैं। तुम्हारा विश्वास है जितने लोग ब्रांचेस में मौजूद हैं और जितने फॉरेन से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जैसे इस फैमिली को परमेश्वर ने हील किया, तुम्हारा विश्वास है अगर आप इन गवाहियों को सेलिब्रेट करेंगे, आप वर्शिप करेंगे, तुम्हारा विश्वास है अगला नंबर आपका होगा। शब्द के सामर्थ्य नाम है, तारीफ करें परमेश्वर का थैंक्स करें, उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हम दौड़े दौड़े आते हैं तेरी पाक हजूरी में, दौड़े दौड़े आते हैं तेरी पाक हजूरी में, जीवन नया हम पाते हैं तेरी पाक हजूरी में, जीवन नया हम पाते हैं तेरी पाक हजूरी में। पूरी दुनिया में यीशु का नाम हो गया, पूरी दुनिया में यीशु का नाम हो गया, पूरी दुनिया में यीशु का नाम हो गया, पूरी दुनिया में यीशु का नाम हो गया। कमाल हो गया है, कमाल हो गया, कमाल हो गया है, कमाल हो गया, तेरी हजूरी में कमाल हो गया, तेरी हजूरी में कमाल हो गया, कमाल